तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी इस वक्त आप लोग का सारा एग्ज़ाम सारा पेपर ख़त्म हो चुका है। सिर्फ आप लोग का प्रैक्टिकल का डेट है। प्रैक्टिकल भी आप लोग का 10 से 20 जून के बीच में होने वाला है, तो वो भी हो जाएगा। और अभी जल्दी ही आप लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं हो चुका हूँ पूरी तरह से फ्री। एग्ज़ाम के लिए भी आप लोग की तैयारी कराया और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी आप लोग के जूनियर की तैयारी कराया। तो मेरे भाई, अब मैं आप लोग के साथ एक नए उम्मीद में जुड़ने जा रहा हूँ और एक नया तैयारी कराऊँगा पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की। जो मेरे भाई इस बार सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, वो लोग अब आएंगे मेरे प्यारे भाई थर्ड सेमेस्टर में। तो आज मैं थर्ड सेमेस्टर के आप लोग का क्या कराऊंगा, थर्ड सेमेस्टर के मैं आप लोग का सिलेबस डिस्कशन कराने जा रहा हूँ, जो कि न्यू है और BTUP ने जो जारी किया है, और उसी सिलेबस पे ही मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा अभी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा सेक्टर का है। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच को ही पढ़ाऊँगा। देखो, मैं पढ़ाऊँगा तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच को ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों को ही पढ़ाऊँगा। ठीक है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर वालों की भी वीडियो आएगी, उसके लिए परेशान मत होना। जो इस बार देखो, सबका इस बार ऑड सेमेस्टर चल रहा है ना। कौन सा ऑड सेमेस्टर इस बार सबका चल रहा है, तो ऑड सेमेस्टर वालों परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब वो चाहे आप लोग का तीसरा सेमेस्टर हो, चाहे चाहे आप लोग का वो मेरे भाई कौन सा तीसरा सेमेस्टर हो या पहला सेमेस्टर हो। ठीक है। तो पहला और तीसरे सेमेस्टर वालों के लिए भी मैं वीडियो लाऊँगा। और आज ही मैं आप लोग के थर्ड सेमेस्टर का न्यू बैच लॉन्च कर दिया हूँ और जल्दी ही इस पे वीडियो आएगी। और थर्ड सेमेस्टर के लिए ही क्या, ये आप लोग खुद देख सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर के लिए ही ये सिलेबस डिस्कशन होने जा रहा है। तो अब हम लोग थर्ड सेमेस्टर पे पूरी वीडियो लाएंगे और पूरी तरह फुल फ्री कोर्स है। कहीं भी जाके छान मार लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो फ्री लाऊंगा। और ये नहीं कि 1-2 यूनिट, पूरे यूट्यूब पे पता कर लीजिए, कहीं भी कोई फ्री नहीं पढ़ाता है। मैं आप लोग के लिए फ्री पढ़ाऊँगा। कोई कुछ भी कहे, मैं आप लोग के लिए पूरी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट लाऊंगा। और सारी वीडियो, ये नहीं कि 1-2 वीडियो, सारे यूनिट की सारी वीडियो वन शॉट वगैरह एग्ज़ाम तक फ्री चलेगी। और ये अभी मैं आप लोग के लिए कौन सा मेरे भाई थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च किया हूँ, और अभी जल्दी ही आप लोग के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लॉन्चिंग की वीडियो आने वाली है। तो फर्स्ट और थर्ड वाले के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन करते हैं, जो कि BTUP द्वारा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और ये कौन सा है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। तो अभी मैं इवन सेमेस्टर चल रहा है, तो अभी इवन सेमेस्टर वालों के लिए ही डिस्कस करते हैं सब कुछ, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप का है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है। तो सबसे पहले ये भी जान लीजिए, ये कोई पुराना नहीं है, नया सिलेबस है पूरी तरह से। 2025 और 26 का, कौन सा 2025 और 26 का, कोई पुराना नहीं है, नया सिलेबस है। और ये BTUP द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है कोर्स है, जिसमें सिलेबस में आप लोग न्यू सिलेबस देखेंगे, क्या क्या आप लोग को पढ़ना है इस बार थर्ड सेमेस्टर वालों को। तो सबसे पहले यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर वालों को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो आप लोग को पढ़ना है कि बेसिक पावर जनरेशन सिस्टम पढ़ना है। फिर उसके बाद से आप लोग को पढ़ना है दूसरा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। फिर उसके बाद से तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना है आप लोग को कौन सा, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। फिर चौथा पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स। फिर पांचवा पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का, वही वाला जो ये वाला था, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का लैब है। और चौथा एडवांस स्किल पढ़ना है। ये आप लोग को इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर वालों को पढ़ना है। इतना सारा सब्जेक्ट है। लेकिन खुशखबरी आप लोग के लिए ये है कि सेकंड सेमेस्टर में आप लोग को एग्ज़ाम सिर्फ इसका और इसका देना है, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का और बेसिक पावर जनरेशन सिस्टम का देना है। ओके। बाकी ये आप लोग का एग्ज़ाम में नंबर नहीं जुड़ेगा और ना ही आप लोग को एग्ज़ाम देना है। इसका सिर्फ और सिर्फ सेशनल एग्ज़ाम होगा और ये सब प्रैक्टिकल लैब है। चलिए नीचे अच्छे से डिस्कस करते हैं डिटेल में। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोग को। हाँ, परेशान वगैरह मत होइएगा, बस इतना जानिए 2 सब्जेक्ट इस बार पढ़ने हैं। चलिए नीचे दिखा, फोर्थ सेमेस्टर से तो हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर को स्किप कर देते हैं। फोर्थ सेमेस्टर जब लॉन्चिंग होगा तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी वीडियो लाऊंगा। अभी देख लेते हैं हम लोग, नीचे जाते हैं पढ़ना क्या क्या है अपने को। ये BTUP द्वारा जारी किया गया है। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, जिन लोगों का अभी प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जागी, जो कि समर ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ, 4th एंड 6th वीक ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज मेड मैंडेटरी आफ्टर 2nd और 4th सेमेस्टर। मतलब अभी आप लोग 2nd सेमेस्टर का पेपर दिए, यहाँ पे लिखा हुआ 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर ड्यूरिंग समर वेकेशन, मतलब गर्मी की छुट्टी में टोटल मार्क अलॉटेड टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विल बी रिस्पेक्टिवली 50 या 100, मतलब 150 या 100 नंबर का यहाँ पे अलॉट होगा, जो कि आप लोग के फाइनल ईयर में जुड़ जाएगा। जब आप लोग 3rd ईयर कंप्लीट करेंगे तो फाइनल ईयर में आप लोग का जुड़ जाएगा, तो समर ट्रेनिंग होगा आप लोग का। और ये जान लीजिए 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर वालों के लिए ही, मतलब इवन सेमेस्टर वालों के लिए। एंड यहाँ पे लिखा भी है, इन द लास्ट 6 सेमेस्टर वी हैव मेड 1 सेमेस्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटर्नशिप एज ऑप्शनल लॉन्ग, मतलब इंडस्ट्रियल समर ट्रेनिंग का एक अलग से सर्टिफिकेट आपको बना के दिया जाएगा। तो ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जिसके भी दिमाग में डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। देना सबको है और समर वेकेशन का होता है, समर वेकेशन के टाइम पे होता है और 4 से 6 हफ्ते के लिए होता है। हाँ, इज़ इट क्लियर और नॉट? और जो जो ज़रूरी चीज़ है वो सब आप लोग को बताते हुए चल रहा हूँ, जो अभी 2nd सेमेस्टर कंप्लीट किए हैं उन लोग के बच्चों के लिए। और अब क्या करना है आप लोग को, और नीचे जाते हैं। हाँ, अब यहाँ से आप लोग देखिए कि आप लोग का पेपर कौन कौन से सब्जेक्ट्स का है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स का आप लोग को पेपर नहीं देना है। तो हम लोग हैं अभी भाई 3rd सेमेस्टर में, तो मेरे भाई 3rd सेमेस्टर का हम लोग देख लेते हैं बिना देरी किए, और कोई कन्फ्यूजन नहीं पालना आप लोग को। मैं आप लोग को बताया था इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप लोग को सिर्फ़ और सिर्फ देना है 2 सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट्स का, जैसे कि बेसिक पावर जनरेशन सिस्टम और दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, इसी सब 2 सब्जेक्ट का आप लोग को पेपर देना। और बाकायदा यहाँ पे आप लोग देखिए अब लिखा गया है, इसके आगे लिखा है ना थ्योरी, और इसके भी आगे थ्योरी लिखा है। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल लिखा है, ठीक है। मैं छोटा छोटा करूँगा ताकि इसमें बहुत छोटा लिखा है ना, आप लोग समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिकल सर्किट में देख लो आप लोग प्रैक्टिकल लिखा है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स में भी आप लोग का ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, ये लैब होगा, प्रैक्टिकल होगा इसी सब्जेक्ट्स का, ये इसी का इलेक्ट्रिकल मशीन जो है इसी का ही लैब वर्जन है। ओके, इसका लैब भी होना है। और ये आप लोग का तो जान लीजिए कौन सा एडवांस स्किल जो है, एडवांस स्किल ये आपका सर्टिफिकेशन कोर्स है, मतलब ये आप लोग अगर सीख लेंगे तो आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके बाबू। और यहाँ पे आप लोग का जो समर इंटर्नशिप समर ट्रेनिंग होने वाला है उसका भी 4 वीक का ये होगा, ठीक है। तो इज़ इट क्लियर और नॉट? सारा सब चीज़ क्लियर करा दिया हूँ आप लोग का कि इसमें आप लोग का अभी सिलेबस देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। पहले अभी आप लोग इतना जानो, बेसिक पावर जनरेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है, और ये आप लोग का थ्योरी सब्जेक्ट है, और ये भी आप लोग का थ्योरी सब्जेक्ट है। बाकी यहाँ पर सारा आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग का थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, आप लोग खुद देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रैक्टिकल लिखा है, और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में भी प्रैक्टिकल है, और इलेक्ट्रिकल मशीन का लैब प्रैक्टिकल है, और एडवांस स्किल जो है आप लोग का कौन सा है, ये थ्योरी। मतलब एग्ज़ाम नहीं देना है इसका, सिर्फ इंटरनल। क्या लिखा है, क्यू लिखा है ना यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं क्यू, मतलब ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, सिर्फ आप लोग को क्वालिफाई करना है। ये कोई मेन सब्जेक्ट, इसका नंबर वगैरह नहीं जुड़ेगा। जैसे आप लोग अभी ईवीएस का पेपर दे के आए थे ना, ईवीएस की तरह है, सेम ईवीएस की तरह है। हाँ, तो जैसे ईवीएस का भी आप लोग पेपर दे के आए हैं भाई, उसी ईवीएस की तरह ही है ये। हाँ, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है सिर्फ, तो ईवीएस की तरह ही है ये हो गया। अभी आप लोग थोड़ा इसको क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे कितने वही होगा नंबर का, क्या नंबर यहाँ पे 60 मार्क्स से सारे होंगे। और प्रैक्टिकल आप लोग का ये तीनों प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। ये यहाँ से आप लोग का 1 मिनट, हाँ, ये आप लोग का पूरा प्रैक्टिकल वाला है। तो इन तीनों को आप लोग का 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ये भी आप लोग को पता है। और एडवांस स्किल तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट से इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, इसलिए इसके जगह पे हम लोग डॉटेड लिख दिए हैं। और आई ऊपर रही बात दोनों सब्जेक्ट की, बेसिक पावर जनरेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, इन दोनों का 60 मार्क्स के पेपर होंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और 3 घंटा दिया जाएगा, 3 घंटा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग को नंबर मिलेंगे। तो मतलब 3rd सेमेस्टर वालों को सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना है थ्योरी का, और 2 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी होगा। जो आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, सेंटर जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का होता है बाबू। हाँ, 2 सब्जेक्ट्स का होगा। अब चलिए बिना देरी किए हम लोग इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स का बारे में मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहाँ पे मिलेगा आपको पूरी तरह से फ्री? सेमेस्टर स्किल पे। ओके, सेमेस्टर स्किल पे मिलेगा। अब हम लोग अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो अब नीचे आते थे, तब तक आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए तब तक। फिर हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस डिस्कशन पे कि सिलेबस में हम लोग को पढ़ना क्या है। बहुत छोटा सा वीडियो है, सिलेबस देख लीजिए, फिर अब हम लोग लाएंगे नई वीडियो। हाँ,
अब सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कौन सा बेसिक पावर जनरेशन सिस्टम ये है। हाँ देखो, सबसे पहले तो हम लोग का बेसिक पावर जनरेशन सिस्टम जो कि आप लोग का कौन सा है, थ्योरी सब्जेक्ट है। आप लोग देख सकते हैं थ्योरी सब्जेक्ट है बेसिक पावर जनरेशन सिस्टम। अब हम लोग का कोर्स ऑब्जेक्ट में हम लोग को लर्निंग आउटकम मतलब कि पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो पढ़ने में सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि मेंटेन द ऑप्टिमाइज्ड वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। फिर मेंटेन द ऑप्टिमाइज्ड वर्किंग ऑफ लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद से आप लोग को पढ़ना है किसके बारे में, मेंटेन द ऑप्टिमाइज्ड, ये नहीं ये आप लोग को सिर्फ मतलब लर्निंग बताए कि सबके बारे में पढ़ना है। थ्योरी आप लोग का यहाँ से शुरू होता है, कोर्स कंटेंट से शुरू होता है। मेन कोर्स कंटेंट किसका, बेसिक पावर जनरेशन सिस्टम BPGS बेसिक पावर जनरेशन सिस्टम। और ये थ्योरी सब्जेक्ट है, 60 नंबर का पेपर होगा। पास करने के लिए 20 नंबर चाहिए जैसा कि आप लोग को पता है। हाँ, तो जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ। सबसे पहला इसमें टोटल कुल मिला जुला के यूनिट्स देख लेते हैं, कितने यूनिट्स हैं। 1 मिनट। यूनिट इसमें कुल मिला जुला के हैं आप लोग के यूनिट मेरे भाई 5 यूनिट हैं, और पाँचों यूनिट जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि पढ़ना क्या है। सबसे पहला यूनिट आप लोग का क्या है, पहला यूनिट है आप लोग का पावर प्लांट, जो कि पावर प्लांट में हम लोग कोल गैस और मतलब कोयला, फिर गैस, फिर डीजल एंड न्यूक्लियर बेस पे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। हाँ, सबसे पहला कौन कौन सा है, अरेंजमेंट ऑफ पावर प्लांट किसके बेस पे, कोयल के बेस पे, गैस के बेस पे और डीजल के बेस पे और न्यूक्लियर के बेस पे, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट एंड देयर मेजर ऑक्सिलरीज। फिर उसके बाद से क्या पढ़ना है, सेफ वर्किंग प्रैक्टिस एंड ऑफ वेरियस पावर प्लांट, कोयला के बेस पे, गैस के बेस पे, डीजल के बेस पे और न्यूक्लियस पे बेस पे। मतलब टोटल मिला जुला के पहला आप लोग का यूनिट हम लोग को पढ़ना है पावर प्लांट पे, और ये आप लोग का कंटेंट रहा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं आप लोग को बता दिया। और इन सारी वीडियो में लाऊंगा, ये नहीं कि नहीं, सारी वीडियो आप लोग को मिलेगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब दूसरा यूनिट देखना है। दूसरा यूनिट क्या है, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट MHD, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट। अब अभी तक हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, अब ये लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट है। इसमें आप लोग को क्या पढ़ेंगे, इसमें आप लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी, स्ट्रीम फ्लो, हाइड्रोग्राफ, फ्लो ड्यूरेशन कर्व्स, फिर टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड देयर फील्ड ऑफ यूज, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के टाइप और उसके बाद से इनका फील्ड में यूज क्या है। फिर उसके बाद से कैपेसिटी पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रो पावर पढ़ेंगे, मतलब हाइड्रो पावर का कैलकुलेशन न्यूमेरिकल वाला है ये। फिर डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से किसके बारे में, हेड वाटर कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। फिर पेन स्टॉक के बारे में, फिर वाटर टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट इंपॉर्टेंट होने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ, देख के ही पता चल गया इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो। फिर क्या पढ़ेंगे, कहाँ पे पहुँचे थे, हाँ, टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्पेसिफिक स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। फिर टरबाइन गवर्नर्स के बारे में, हाइड्रो पावर प्लांट ऑक्सिलरी, फिर प्लांट लेआउट, देन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेट हाइड्रो डायनेमिक MSD बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे लिखा भी है, मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिला जुला के आप लोग का यूनिट नंबर 2 में ये इतना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भैया। हाँ, अब यूनिट नंबर 3 जल्दी जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। यूनिट नंबर 3 क्या कह रहा है आप लोग का, यूनिट नंबर 3 में आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। यूनिट नंबर 3 में आप लोग को पढ़ना है कि सोलर एंड विंड पावर प्लांट, मतलब बेसिक पावर जनरेशन सिस्टम में आप लोग को पढ़ना है पूरा कुल मिला जाकर 3 यूनिट तो आप लोग का पावर प्लांट में ही चला गया। पहले पावर प्लांट, दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट, और ये तीसरा क्या है, सोलर एंड विंड पावर प्लांट। ओके बाबू, अब सोलर एंड विंड पावर प्लांट में आप लोग क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सोलर पावर प्लांट CSP प्लांट, देन उसके बाद से कंस्ट्रक्शन इसका और वर्किंग पढ़ेंगे। CSP मतलब देख लो, कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ना है। फिर और पावर टावर पढ़ना है। फिर उसके बाद से पैराबोलिक, ये यार पैराबोलिक थ्रू पैराबोलिक डिश एंड फ्रेशनल रिफ्रैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। ये 3 टॉपिक है, पहला पैराबोलिक थ्रूज, दूसरा पैराबोलिक डिश, तीसरा फ्रेशनल रिफ्रैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। फिर बाबू चौथा के उसके बाद से आप लोग को सेक्शन बी में क्या पढ़ना है, सोलर फोटो वोल्टेनिक मतलब PV,
सोलर फोटोवोल्टेनिक पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है, इसका लेआउट देखना है, इसका कंस्ट्रक्शन देखना है और इसका वर्किंग देखना है। किसके बारे में? सोलर फोटोवोल्टेइक। ओके बाबू, सोलर फोटोवोल्टेइक। अब यहाँ पे फिर इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है विंड पावर डेंसिटी। विंड पावर डेंसिटी क्या देखना है? विंड पावर डेंसिटी जो हो गया उसको हटा दे रहा हूँ। हाँ, जैसे कि थोड़ा क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो दिक्कत आ रही है, जल्दी वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, आप लोग का साथ रहा तो। हाँ, फिर क्या है? विंड पावर डेंसिटी इन वाट्स पर स्क्वायर मीटर, देन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस लार्ज विंड पावर प्लांट। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या है? गियर्ड विंड पावर प्लांट। फिर उसके बाद से डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट। मतलब ये पावर प्लांट कुल मिला जुला के आप लोग को ये पढ़ना है सोलर पावर प्लांट के बारे में। हाँ, पहले ये, फिर उसके बाद से ये, फिर ये सब आप लोग को पढ़ना है। ओके बाबू, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर चौथा। यूनिट नंबर चौथा देखते हैं। यूनिट नंबर चौथे में क्या है? अदर जनरेटिंग स्टेशंस के बारे में मैं देखो अभी बता रहा हूँ आखिरी में। हाँ, अदर जनरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बायोमास कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, फिर देन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम बायोमास, देन जियोथर्मल एंड टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल सोर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। फिर उसके बाद से जियोथर्मल पावर प्लांट, ड्राई स्ट्रीम, फ्लैश स्ट्रीम, बाइनरी साइकिल। फिर उसके बाद से टाइडल एनर्जी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइडल पावर प्लांट्स, साइन बेसिन, देन डबल बेसिन। ओके, सिंगल बेसिन, उसके बाद से डबल बेसिन, सिंगल बेसिन, डबल बेसिन। ओके 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 ओके। फिर उसके बाद से इसी में ही आप लोग का क्या है? फ्यूल कॉन्सेप्ट, फ्यूल सेल के बारे में पढ़ना है। क्या क्या फ्यूल के बारे में कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे, फिर इसका प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल सेल्स पढ़ेंगे। अब पाँचवा यूनिट क्या है? पाँचवा यूनिट आप लोग का यहाँ पे है। क्या है पाँचवा यूनिट? इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ोगे? रिलेटेड टर्म्स, मतलब ये सब आप लोग इसमें पढ़ोगे। फिर्म पावर, कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व। फिर उसके बाद से बेस लोड एंड पीक लोड प्लांट, लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व, इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व, कास्ट ऑफ जनरेशन, एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर एंड प्लांट लोड फैक्टर। फिर उसके बाद से क्या है? इसी ये पाँचवें यूनिट का सारा सिलेबस पॉइंट है। हाँ, फिर चॉइस ऑफ साइज एंड नंबर जनरेशन यूनिट्स, नंबर ऑफ जनरेशन यूनिट, फिर कंबाइन ऑपरेशन पावर स्टेशन, स्मार्ट ग्रिड। मतलब ये कुल मिला जुला के आप लोग का थ्योरी वाला यूनिट है। इसमें न्यूमेरिकल है ऐसा नहीं है, लेकिन कम है, डिराइवेशन है पर कम है। हाँ, थ्योरी ज़्यादा है इसमें। ये हो गया आप लोग का बेसिक पावर जनरेशन सिस्टम का पूरा कुल मिला जुला के सिलेबस। ओके बाबू, अभी आप लोग का देखते हैं दूसरा इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। फटाफट इसमें भी 5 यूनिट दिया गया है इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन तो ऐसा पढ़ाऊँगा कि दिमाग में घुस जाएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन में आप लोग का सबसे पहले ये है मेंटेन डिफरेंस ऑफ डीसी जनरेटर, मेंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी मोटर, मेंटेन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर। फिर उसके बाद से उसका एप्लीकेशन ये कौन सा है आप लोग का बाबू? इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के बारे में, और ये भी आप लोग का थियरी सब्जेक्ट है। हाँ, अब देख लेते हैं आप लोग यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है? डीसी जनरेटर। यूनिट नंबर फर्स्ट है हम लोग का डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर में हम लोग सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। सिर्फ इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। दूसरा क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन डीसी मशीन्स। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर। ओके, फिर उसके बाद से एमरी पावर। जैसे अब इसमें से क्या क्या लिखा है देख लो। एमरी पेपर, माइका, वर्निश लीव्स, कॉटन टाइप एंड पेपर एंड ऑयल। ये हो गया। अब उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे? डीसी जनरेटर के बारे में, कंस्ट्रक्शन, पार्ट, मटेरियल एंड देयर फंक्शन। फिर उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। फिर उसके बाद से पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का रूल। फिर उसके बाद से स्कीम डायग्राम, सिस्टमेटिक डायग्राम। फिर उसके बाद से ईएमएफ इक्वेशन पढ़ना आप लोग को डीसी जनरेटर का, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। फिर आर्मेचर रिएक्शन देखना है। फिर उसके बाद से
कम्यूटेटर देखना है, कम्यूटेशन के बारे में देखना है। ओके, कम्यूटेशन वर्क कैसे करता है। फिर उसके बाद से देखना है एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, देन इंपॉर्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये हो गया आप लोग का पहला यूनिट, बहुत आसान है, बहुत आसानी से निकालूंगा। इसमें सिर्फ आप लोग का न्यूमेरिकल यही है, ईएमएफ इक्वेशन याद करना है किसका, डीसी जनरेटर का। ओके बाबू, अब दूसरा यूनिट क्या कर रहा है, दूसरा यूनिट डीसी मोटर है। ये पूरा किसके लिए है, थर्ड सेमेस्टर के लिए है, थर्ड सेमेस्टर वालों, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। हाँ, अब डीसी मोटर का, डीसी मोटर में आप लोग को क्या पढ़ना है, डीसी मोटर में टाइप ऑफ डीसी मोटर, फ्लेमिंग के इसमें दाहिने नहीं बाएं हाथ का रूल पढ़ना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्लैक ईएमएफ, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बैक ईएमएफ एट इट्स सिग्निफिकेंट। ओके, फिर उसके बाद से आप लोग को क्या पढ़ना है, मतलब ईएमएफ पढ़ना है किसका, ऑपरेशन ऑफ बैक ईएमएफ, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बैक ईएमएफ इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद से वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, देन टॉर्क एंड स्पीड पढ़ना है। फिर उसके बाद से आर्मेचर टॉर्क पढ़ना है। टॉर्क मतलब होता है क्या, टॉर्क, अरे यार भूल गए क्या, किसी अक्ष के परिता लग चलने वाली दूरी को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। इस तरह से मान लो ये अक्ष है और इसी के परिता हम लोग घूमेंगे तो टॉर्क मतलब अक्ष की दूरी, टॉर्क। तो पढ़ना है टॉर्क एंड स्पीड पढ़ना है, देन आर्मेचर टॉर्क पढ़ना है, फिर सॉफ्ट टॉर्क पढ़ना है, और फिर उसके बाद बीएचपी पढ़ना है, फिर ब्रेक टेस्ट पढ़ना है, फिर लॉसेस पढ़ना है इसके, एंड एफिशिएंसी पढ़ना है। फिर उसके बाद से डीसी मोटर का क्या पढ़ना है, स्टार्ट, डीसी मोटर स्टार्टर मतलब डीसी मोटर स्टार्ट कैसे होता है, देन 2 पॉइंट 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर पढ़ना है इसके बारे में, डीसी मोटर स्टार्ट करने के बारे में, 2 पॉइंट 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। देन स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट एंड सीरीज मोटर, फ्लक्स एंड आर्मेचर कंट्रोल ये पढ़ना है। फिर उसके बाद से क्या है, ब्रशेस डीसी मोटर कंस्ट्रक्शन एंड, मतलब डीसी मोटर में जो आर्मेचर के पास ब्रश लगी होती है आर्मेचर के आगे उस पर कम्यूटेटर पे, तो वही ब्रशलेस डीसी मोटर कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्क, इसके बारे में पढ़ना है। ब्रशलेस जिसमें ब्रश नहीं लगती रहती है उसके बारे में। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आप लोग को क्या देखना है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप ऑफ क्या देखना है, देखो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, सेल टाइप एंड कोर टाइप, सेल टाइप एंड कोर टाइप। ओके, बहुत आसान है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखेंगे एंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर देखेंगे, और उसके कंस्ट्रक्शन देखना है। फिर उसके बाद से पार्ट ऑफ फंक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद से ट्रांसफार्मर देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ईएमएफ इक्वेशन देखना है ट्रांसफार्मर का। फिर उसके बाद से इसका डेरिवेशन देखना है। हाँ, फिर उसके बाद से वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखना है इसका, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेटिंग देखना है। ओके, देन उसके बाद से क्या पढ़ना है आप लोग को, अगला पॉइंट क्या है, ट्रांसफार्मर नो लोड एंड ऑन लोड, ट्रांसफार्मर नो लोड एंड ऑन लोड फेजर डायग्राम, लीकेज रिएक्टेंस देखेंगे, मतलब लीकेज रिएक्टेंस भी पढ़ेंगे इसमें हम लोग। देन उसके बाद से क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ये देखेंगे। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन एंड इफिशियंसी, डायरेक्ट लोडिंग ओएस एंड एससी मेथड के पे। फिर उसके बाद से आल डे इफिशियंसी, मतलब ट्रांसफार्मर में जो होता है ना, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हर दिन की दक्षता क्या देता है ट्रांसफार्मर, वो देखना है, इफिशियंसी देखना है। देन उसके बाद से क्या देखेंगे हम लोग, पोलैरिटी टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो ये भी बहुत मज़ेदार यूनिट होने वाला, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। हाँ बाबू, अब यूनिट नंबर चौथा क्या है, यूनिट नंबर चौथा क्या है, 3 फेज ट्रांसफार्मर। ओके, यूनिट नंबर चौथा है 3 फेज ट्रांसफार्मर। हाँ, यूनिट नंबर चौथा क्या है, 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, 3 फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, कूलिंग एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन। फिर उसके बाद से पढ़ेंगे 3 फेज टू 2 फेज कंजर्वेशन, मतलब 3 फेज ट्रांसफार्मर से 2 फेज ट्रांसफार्मर में बदलने का कंजर्वेशन देखेंगे। फिर उसके बाद पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर देखेंगे। देन उसके बाद से कंपैरिजन बिटवीन बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर देखेंगे, मतलब कंपैरिजन करेंगे 3 और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का बैंक पे। ओके, बैंक वो वाला बैंक नहीं है, ये दूसरा बैंक है, आप लोग पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी सब कुछ ऊपर से जा रहा होगा, पढ़ोगे तब बहुत मज़ेदार यूनिट ये भी होने वाला है। कहाँ पहुँचे थे, फिर उसके बाद सिंगल यूनिट ऑफ क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के एसेसरीज। फिर उसके बाद से पढ़ेंगे कंजर्वेशन, ब्रेथर, एक्सप्लोजन, वेंट, देन बोचली रिले, ऑन लोड एंड ऑफ लोड टैप चेंजर पे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब इसके उपयोग। ओके,
यूनिट नंबर 5वां क्या है, अब इसी को मेंटेन। अब ट्रांसफार्मर आ गया तो मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, तो कि मेंटेन कैसे होगा, तो ट्रांसफार्मर मेंटेन ऑफ डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर का मेंटेन पढ़ना है इस यूनिट में हम लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेन, प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेन देखना है, प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन का मेंटेनेंस देखना है, फिर कॉज ऑफ स्पार्किंग इन कम्यूटेटर, देन डिफेक्ट्स इन कम्यूटेटर एंड रेमेडीज, देन उसके बाद से रिफेसिंग ऑफ कम्यूटेटर एंड ब्रसेस, ओके बाबू, ब्रसेस, फिर डिफेक्ट्स ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ऐसे कन्फ्यूजन हो जा रहा है, अब आप लोग आराम से देखो, डिफेक्ट्स इन डीसी आर्मेचर वाइंडिंग, फिर उसके बाद से क्या, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, मतलब ट्रांसफार्मर के ऑयल का मेंटेनेंस कैसे होता है, फिर ट्रांसफार्मर ऑयल का टेस्ट करना है, फिर एसिडिटी टेस्ट करना है, फिर बीडीवी टेस्ट है, फिर अर्थिंग टेस्ट है, फिर उसके बाद से बीडीवी को ही हम लोग अर्थिंग टेस्ट कहते हैं, समझ में आया, इतना जान लेना, बीडीवी टेस्टिंग को ही अर्थिंग टेस्ट कहते हैं। फिर मेजरिंग ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस, ये हो गया आप लोग का, ये भी बड़ा मज़ेदार यूनिट होने वाला है, ट्रांसफार्मर का हम लोग मेंटेनेंस कैसे करते हैं, आप लोग पढ़ लोगे तो अब जैसे लगेगा अंदर से कौन सी जादुई शक्ति आ गई। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का, ईएम फर्स्ट का मेरे बाबू, ईएम फर्स्ट का सारा थ्योरी। और ये जान लो जब आप लोग 4th सेमेस्टर में जाओगे तो आप लोग क्या पढ़ोगे, ईएम सेकेंड, ओके बाबू, कौन से, 4th सेमेस्टर में, अभी आप लोग 3rd सेमेस्टर में हो। तो ये हो गया आप लोग का 3rd सेमेस्टर में सिलेबस डिस्कशन पूरी तरह से, मुझे पता है अभी ये सब कुछ आप लोग के ऊपर से जा रहा होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, बस धैर्य बनाए रखिए, पॉइंट जान लीजिए क्या क्या है, आप लोग को पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस डिस्कशन में आप लोग समझ चुके होंगे पूरी तरह से, और बस वीडियो जल्दी ही आने वाली है। 3rd सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च हो चुका है और फुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है मेरी तरफ से। इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह बाबू ये सब प्रैक्टिकल का है, तो ये सब मैं नहीं कराऊंगा, ये सब आप लोग को कॉलेज में प्रैक्टिकल स्वयं से करना पड़ेगा, इसमें कुछ लिखना विखना नहीं है, मतलब लिखना जो लिखाएंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से वो लिखना है, बाकी प्रैक्टिकल करने वाला है। ये आप लोग जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे, चीज़ों को देखेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तब तक कोई समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल में थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है काम करना, ओके, तो काम करने से भागिएगा नहीं, जितना एक्सपीरियंस लेंगे उतना मज़ा आएगा। तो ये हो गया आप लोग का, बाकी इधर 4थे सेमेस्टर की है, इधर आप लोग के काम की चीज़ नहीं है, जब 4th सेमेस्टर में आएगा तो बढ़िया से सिलेबस डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं मस्त अपने ऊपर। हाँ, तो ये हो गया BTUP के द्वारा जारी किया गया, क्या, BTUP के द्वारा जारी किया गया मेरे भाई सेमेस्टर का सिलेबस किस तरह से है। हाँ, तो अब हम लोग समझ चुके हैं सब कुछ इसमें, सेमेस्टर सिस्टम, फिर उसके बाद से ये किसके लिए फिर भी बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए और 3rd सेमेस्टर के लिए। हाँ, तो और ये आप लोग 2026 से है और पूरी तरह से न्यू है, नया सिलेबस है, जो कटा पिटा उसको नहीं पढ़ाऊँगा, सीधा बोल रहा हूँ, नया सिलेबस पढ़ाऊँगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा कि हाँ ये क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक सिलेबस में जो नहीं है और इम्पॉर्टेंट है, लगता है आ जाएगा, वो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो अब ये हो गया सिलेबस डिस्कशन, अब इसी पे मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। अब देख लो पॉइंट, नया सिलेबस मैं आप लोग को बता चुका हूँ। सबसे पहले वन शॉट आएगी, देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगी, फिर उसके बाद से PYQ आएगा। बाबू स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इन तीनों पॉइंट्स का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। PYQ, वन शॉट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ ये आएगा, और एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सब बहुत आसान वे में समझेंगे आप लोग। तो मेरा पहला दूसरा वीडियो देखें, उन लोग को पता होगा कितना आसान से देहाती लैंग्वेज में समझाता हूँ, मज़ा आ जाएगा सबको पढ़ने लिखने में। हाँ, तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, सिलेबस डिस्कशन हो गया, और मैं इलेक्ट्रिकल मशीन की अब थोड़ा सा 1 मिनट नीचे जाते हैं, आप लोग को समझाते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन कहाँ पे है, ज़्यादा नीचे आ गए क्या, ये ज़्यादा नीचे आ गए, इलेक्ट्रिकल सर्किट। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल मशीन की मैं बोला हूँ ना, इलेक्ट्रिकल मशीन दमदार तरीके से पढ़ाऊँगा। तो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो पहला यूनिट है बाबू, DC जनरेटर का 1 शॉट वीडियो तैयार कर रहा हूँ, 1 शॉट वीडियो, और ये टाइम है आप लोग के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का। मैं कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आप लोग को बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की 1 शॉट वीडियो आने वाली है। अभी सब लोग सो रहे होंगे, मतलब पेपर ख़त्म हुआ, सब अभी इंजॉय करने में लगे हुए होंगे, और जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं वो लोग तगड़ा जाके अपना पढ़ाई कर लेना। हाँ, और जुलाई में आप लोग का कॉलेज स्टार्ट होगा, तो उसके पहले आप लोग सिलेबस जान लिए हैं कैसा है, और अभी वीडियो 2 दिन के बाद मैं लाऊंगा, 2 से 3 दिन का टाइम मुझे दीजिए, 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए। और इस बार पुराना कोई नहीं, सब कुछ
नया तरीके से लाऊंगा। पीपीटी तैयार किया हूँ नए तरीके से और बहुत आसानी में मैं समझाऊंगा। मतलब एक नई शुरुआत करने वाले हैं नए अंदाज में। वो लिखा ऐसे ही नहीं हूँ, सही में ऐसा ही होगा। तो अभी हम लोग इसका यूनिट का 1 शॉट लेने वाले हैं। इसका थंबनेल भी तैयार कर चुका हूँ और जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। वीडियो भी शूट नहीं किया हूँ, थंबनेल वगैरह तैयार कर चुका हूँ। बस पीपीटी भी उसका तैयार है, थंबनेल तैयार है, बस वीडियो शूट करना है। हाँ, तो और इस यूनिट में हम लोग 1 शॉट यूनिट लाएंगे। सबसे पहले 1 शॉट यूनिट लाएंगे ताकि देख के एक ही बार में काम तमाम हो जाए। और 1 शॉट यूनिट में हाँ ये ज़रूर कर सकता हूँ, 2 पार्ट में लाऊंगा, 1 पार्ट में देन 2 पार्ट में। तो 2 वीडियो में पूरा यूनिट नंबर 1 डीसी जनरेटर ख़त्म। पूरे यूट्यूब पे बता रहा हूँ, यूट्यूब पे पूरे बता रहा हूँ। कोई अभी यूट्यूब पे पूरे बता रहा हूँ इस टाइम पे 2026 में मेरे से पहले यूनिट नंबर 1 को कोई ख़त्म कर दे तो बताना। और वो भी फुली कहाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, फुली फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पे? सिर्फ़ और सिर्फ सेमेस्टर स्किल पे, सिर्फ़ और सिर्फ सेमेस्टर स्किल चैनल पे। हाँ, तो मैं अभी इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप लोग के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन इसका डीसी जनरेटर का यूनिट का 1 शॉट वीडियो लाऊंगा जल्दी ही। और जुड़े रहना, बस प्यार दिखाना खूब सारा। और इसके लिए अभी इसी टाइम पे मैं नहीं लाता वीडियो, लेकिन लाया हूँ तो जिसको जिसको पढ़ना है, जिसको जिसको समझना है, अभी वीडियो देख लोगे ना तो समझ जाओगे कि हाँ क्या क्या पढ़ना है। आसान हो जाएगा आप लोग के लिए कॉलेज में पढ़ने टाइम। तो बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। पीपीटी रुको मैं आप लोग को पीपीटी अभी दिखा दे रहा हूँ। कोई वो सब नहीं है, पीपीटी दिखा दे रहा हूँ और सब कुछ उसका थंबनेल वगैरह तैयार है। बस वीडियो शूट करना है। मैं शूट करके 1-2 दिन में उस वीडियो को डाल दूँगा आप लोग के लिए यूट्यूब पे, और फुली फ्री। तो पूरी तरह से देखिएगा और अपने दोस्तों, फैमिली लोग, दोस्त लोग के साथ, बैचमेट्स के साथ, रूममेट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ग्रुप पे कि हाँ भाई वीडियो आ गई है। और पूरे सेमेस्टर स्किल बता रहा हूँ, पूरी कोर्स फ्री चलेगी। और फ्री फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी रहेगी और 3rd सेमेस्टर वालों के लिए भी रहेगी। हाँ, पूरा 8 सेमेस्टर फ्री रहेगा। ओके बाबू, तो मैं अभी दिखाता हूँ। ये हो गया हम लोग का सिलेबस डिस्कशन। और थोड़ा सा बैक कर देते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, ये इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का पूरी तरह से सारा सिलेबस तैयार है, पीपीटी तैयार है, बस वीडियो लानी है। और किसी का कोई पीडीएफ नहीं है, ये पीडीएफ मैं स्वयं से बनाया हूँ, मैं खुद ही बनाया हूँ। ये देख लो पूरी तरह से। और क्या मस्त पीडीएफ है। ये लोड नहीं हुआ अभी, लोड नहीं, देख लो लोड हो रहा है धीरे धीरे। देखो, पढ़ने में मज़ा तो आएगा आप लोग को भाई। और ऐसा आप लोग नहीं देखे होंगे, मैं डे बाई डे इन्हेंस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डे बाई डे इन्हेंस कर रहा हूँ। हाँ, पीपीटी लाया हूँ, ये सारी पीपीटी लोड हो रही है। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। क्या बाबू, क्या हम लोग पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। तो यूनिट नंबर 1 की इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की जो है वीडियो आने वाली है जल्दी से ही। सभी लोग अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, ग्रुप, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना। 3rd सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का बैच लॉन्च हो चुका है। और बाबू 1 शॉट वीडियो है। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। किस ब्रांच के लिए? इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। यूनिट नंबर 1 मेरे प्यारे भैया, यूनिट नंबर 1। ठीक है, और पीपीटी दिखा दिया हूँ आप लोग को। पीपीटी इसी तरह से है पूरा। पीपीटी यही है भाई, पीपीटी लोड नहीं हुई है, पीपीटी बाकी यही है। तो अभी मैं फ़िलहाल इस वीडियो को एंड करता हूँ, ज़्यादा देर नहीं लूँगा। सिलेबस देख लिए और वीडियो के लिए तैयार करिएगा, बहुत जल्दी आने वाला आप लोग के लिए, सून लिख दे रहा हूँ। और 2 दिन, बस 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन में वीडियो लाऊँगा। शेयर कीजिएगा और पढ़िएगा बहुत आसान तरीके से। पीपीटी इतना मस्त लाया हूँ कि पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। देख लो पूरा डीसी जनरेटर है, ये सब मोटर है, और ये सब कुछ मतलब ये देख सकते हैं आप लोग। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, ये सब कुछ लेके आया हूँ। पढ़ाएंगे बढ़िया से। मिलते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के यूनिट नंबर 1 में। 1 शॉट वीडियो रहेगा और यहाँ पे लिखा हुआ लेक्चर नंबर 1, और 2 लेक्चर में इसे ख़त्म करेंगे। एक और किसमें? 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। 1+1, 2 लेक्चर में इसे ख़त्म करेंगे। बस 2 लेक्चर में यूनिट नंबर 1 ख़त्म, पूरी तरह से सब खल्लास डीसी जनरेटर। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद में आया होगा। इंतज़ार करिएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के लिए वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्द। इंतज़ार करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।